हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज का सेशन काफी खास होने वाला है क्योंकि आज इस सेशन के अंदर मैं आपको एक बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल, लेकिन कह सकते हैं कि काफी सिंपल है टू इम्प्लीमेंट ऑन द चार्ट्स स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूं, जिसको आप चार्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके आप स्कैल्पिंग और उसके साथ साथ स्विंग ट्रेड के अंदर अच्छा खासा ट्रेड करके प्रॉफिट ले सकते हैं। वो इंडिकेटर्स जो हम डालेंगे, 3 इंडिकेटर्स हैं, चार्ट्स को डालेंगे और उसको किस हिसाब से देखना है मैं आपको बताऊंगा, कब बाय करना है, कब सेल करना है। ठीक है, तो उतना भी अगर आप पकड़ के चलते हो, खास तौर से जो बिगिनर्स हैं, जो ट्रेडिंग के अंदर अपना पहला कदम रख रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज करे, क्योंकि चार्ट पे ज्यादा भी इंडिकेटर्स डालना हानिकारक होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी ने वो कह दिया कि ये यूज कर लो, किसी ने ये कह दिया, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज है और हर एक स्ट्रेटेजीज अपने अलग अलग ढंग से वर्क करता है। RSI स्ट्रेटेजी है जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताया है, वो एक अलग मेथड है। मैकडी अलग है, MFI अलग है, ठीक है, स्टोकेस्टिक अलग है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, मार्केट में वॉल्यूम कितना है, मार्केट जिस हम एसेट पे कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, उसमें कितना ज्यादा वॉलाटाइल है, इट ऑल मैटर्स। तो वो जो हम चार्ट्स ओपन करते हैं, तो चार्ट्स देख के हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, यहाँ पे कैंडल्स की मूवमेंट काफी फ्लक्चुएट हो रही है, प्राइस बहुत अप डाउन हो रहा है, दैट मीन्स की वॉलेटिलिटी काफी अच्छी खासी इसके अंदर है, तो इसके अंदर अच्छा खासा ट्रेड करके हमें मिलेगा। क्योंकि अगर एकदम साइडवेज वगैरह चल रहा है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट में बहुत साइडवेज चल रहा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं दिख रही है, खासतौर से अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ 0.5% की मूवमेंट है, तो हमें क्या करना रहता है, हमारे चार्ट के टाइम फ्रेम को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आप 1 आवर में जाइए, 4 आवर्स में जाइए, ताकि आपको एक स्विंग ट्रेड अच्छा खासा मिल सके। ठीक है, तो चार्ट्स के ऊपर मैं चीजों को इंप्लीमेंट करता हूँ, दिखाता हूँ किस हिसाब से करना है। उसके साथ हम एक क्रिप्टो का चार्ट पकड़ लेंगे, एक स्टॉक मार्केट निफ्टी को देख लेंगे, उसके साथ ही हम फॉरेक्स के यूरो USD है, उसके ऊपर मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और दूसरी चीज कि भाई देखो, कोई भी चीज होती है उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हाँ, ऐसा बता दिया हमने तो किया, तो हमें तो कुछ दिखा ही नहीं चार्ट पे, ठीक है, इसमें तो मजा ही नहीं है। तो यहाँ मजे वाली चीज नहीं होती है, यहाँ पे होती है कि एक तरीका होता है किस हिसाब से करना है और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप चार्ट से बैठेंगे उतना ज्यादा आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें वो चीज वर्क करेगा नहीं करेगा, कौन से पैटर्न से फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें होती है। सो प्रैक्टिस चाहिए, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, तब जाके रिजल्ट मिलता है। ऐसे नहीं रहता है, कोई थाली में परोस कर कभी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, सीधे चार्ट्स पे लेके चलते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो, और चलते हैं चार्ट्स पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने BTC का चार्ट ओपन कर रखा है, फिलहाल ये 1 डे पे है। सबसे पहले हमें इसके अंदर इंडिकेटर्स इंप्लीमेंट करना है। अभी स्क्रीन पे कौन से इंडिकेटर हैं, लेट मी चेक, ये है SMA है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, SMA यूज करना है, EMA यूज करना है, कभी EMA लेते हैं तो उसके अंदर SMA की सेटिंग डाल देते हैं, तो वो सब नहीं करना है। ठीक है, आपने जब चार्ट ओपन कर दिया, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले हम ये SMA जो है इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, पूरा कोरा चार्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन इंडिकेटर्स में जाना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है एक्सपोनेंशियल, एक्सपो टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट्स के ऊपर आपको इस हिसाब से लाइन दिख जाएगी। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, तो इस हिसाब से एक लाइन दिख जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इसी लाइन को क्लिक करना है, कंट्रोल से कंट्रोल भी करेंगे, एक और लाइन आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, दोनों EMAs की सेटिंग्स को चेंज करना है। ठीक है, जैसे पहले वाली जो ग्रीन वाली है, इसको मैंने रखा है अराउंड 50 पे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए 50 है, क्लोज है। और फिर मेथड में EMA सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग SMA कर देते हैं, WMA कर देते हैं, वो नहीं करना है, हमें EMA सिलेक्ट करना है। ओके, और लेंथ को जैसा है वैसे रहने दीजिए। कलर आप थोड़ा सा जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रीन किया है और थोड़ा सा कलर को हमने थिक कर दिया ताकि चार्ट्स पे दिखे। ओके करना है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा हमने EMA यहाँ पे डाला है और इसको भी मैं डबल क्लिक करके बताता हूँ क्या है। इसको मैंने रेड कर दिया है, इनपुट्स में जाते हैं तो यहाँ पे 200 लिखा हुआ है और यहाँ पे EMA है, ओके करना है। ठीक है, तो ये पहला इंडिकेटर हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके साथ 2 और इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे डालने हैं। जो सेकंड इंडिकेटर है, इसका नाम जो है मोमेंटम। इसको वापस से आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम करते हैं, आपको ये दिखेगा, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे, इस हिसाब से आपको यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ऑसिलेटर है ये एक तरह का। इसको डबल क्लिक करना है, लेंथ जो है 10 रखो, फिर बाकी सब डिफॉल्ट रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है।
मैंने बीच में क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की है, 0 पे सेट किया, यानी कि यहाँ पे आप ऑल्ट एच करके दबाएंगे तो एक लाइन आ जाएगी, उस लाइन को आपको डबल क्लिक करना है, कोऑर्डिनेट्स जो है इसको 0 रखना है, और स्टाइल पे आप कलर और जो भी आपको सेट करना है कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, हमें सेंटर लाइन बता देगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाला जो है दिस इज स्टोकेस्टिक, तो इस पे भी आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है स्टोकेस्टिक। आप टाइप करोगे स्टोकेस्टिक RSI, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो चार्ट्स पे आपको इस हिसाब से दिखेगा। इस पे डबल क्लिक करते हैं सेटिंग्स में, आप देख लो सेटिंग ये सारी है 80 50 20 है, और यहाँ इनपुट्स में सब बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए, ठीक है। सिर्फ मैंने लाइन चेंज किया है, ऊपर वाली जो लाइन है उसको मैंने रेड कर दिया, नीचे वाली को ग्रीन कर दिया और बीच में मैंने व्हाइट रखा है। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर का सेटअप चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब इसको कैसे बाय सेल करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम एक करेक्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीजें हैं कि चार्ट्स के अंदर, ठीक है, मैं इसको पहले ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वनडे का चार्ट है, वनडे में ट्रेड नहीं करना है, कम में करना है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ आपको कि जब भी क्रॉस ओवर होता है, यानी कि ये जो 50 वाला है ग्रीन वाला, रेड 200 के ऊपर जाता है, वो पहला एक हमें टिक मार्क देता है कि हमें बाय करना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट इंडिकेटर पे जाना है, मोमेंटम में जाना है, ठीक है। मोमेंटम में हमें देखना है कि जो मोमेंटम है दैट शुड बी पॉजिटिव, यानी कि जो मोमेंटम है वो 0 से ऊपर की तरफ होना चाहिए। जितना ज्यादा 0 से ऊपर होगा तगड़ा होगा, दैट मीन्स कि मोमेंटम ऊपर की तरफ है। राइट ना मोमेंटम जो है वो माइनस में -330, तो ये सेकंड जो हमारा रूल होता है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखो। थर्ड रूल जो है हमारा वो क्या कहता है कि हमारा जो स्टोकेस्टिक RSI है, ठीक है, सेंटर लाइन 50 पर ड्रॉ किया है, 50 से ऊपर होना चाहिए, और इसका जो रुख है, ठीक है, वो ऐसे ऊपर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। या तो नीचे से आ रहा तो इस हिसाब से कर्व ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए, या वो सीधा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, और 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यह भी बता रहा है कि ये 50 से नीचे है, यानी हमारी सिर्फ एक कंडीशन ओके है वनडे के अंदर, बाकी 2 कंडीशन नहीं है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। एंड ऑल्सो जो मार्केट है इट्स ऑल्सो इनटू अ बेरिश मार्केट है, ठीक है। तो क्लियर इंडिकेशन देता है, बट ये जस्ट एग्जांपल के मैंने आपको समझाया, बट रियल ट्रेड जो हमें करना है, हमें चलना है 5 मिनट्स के अंदर चलना है, क्योंकि आप यहाँ पे स्कैल्पिंग भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है 25,522 के आसपास है। आप सपोज कीजिए 5 मिनट्स के चार्ट पे हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखा है, ठीक है। एक मैंने आपको पहले बाय का बताया था, सेल का जो होता है उसका अपोजिट होता है। क्या होता है कि जब 50 80 के नीचे, सॉरी 50 जो है 200 के नीचे आता है, यानी कि ग्रीन नीचे आता है, रेड ऊपर होता है, ये हमें एक पहले मिल जाता है कि ठीक है आपको यहाँ पे सेल करना है। दूसरी चीज क्या होती है कि जो मोमेंटम है, ठीक है, ये मोमेंटम 50 से 0 से नीचे होना चाहिए, तो मोमेंटम 0 से नीचे है, ठीक है। उसके साथ ही हमें यहाँ पे ये देखना था कि जो स्टोकेस्टिक RSI जो है वो नीचे की तरफ यानी बेरिश होता है, यानी कि यहाँ पे आप 2 लाइन देख रहे हैं, एक है ब्लू और ऑरेंज। तो ब्लू जब ऑरेंज को क्रॉस ओवर करता है तो वो एक बुलिश होता है, उसको हम बाय के लिए करते हैं, और जब ऑरेंज जो ब्लू के नीचे इस हिसाब से क्रॉस ओवर करता है, दैट इज एन इंडिकेशन कि हमें यहाँ पे बेरिश है, हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, ठीक है। तो पहले 2 क्राइटेरिया हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, और उसके बाद से आप देख सकते हैं पहले 2 क्राइटेरिया ओके हो गया था, और यहाँ पे खुल के इस तरफ आया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पूरी एकदम परफेक्शन के साथ अगर पकड़ी, तीनों सिनेरियोस को पकड़े, तो हमें यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, हमने यहाँ से सेल किया, ठीक है। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। फिर ज्यादा और वोलेटाइल है तो हमें टाइम फ्रेम और छोटा करना रहता है, ठीक है, जो मैं भी आपको बताऊंगा जो निफ्टी के अंदर काम होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे देखते हैं 5 मिनट का यहाँ पे पकड़ते हैं, 5 मिनट में थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, ओके, ठीक है। ये बाय का हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, मोमेंटम देखो, मोमेंटम पूरा 0-0 पे था, हमें नहीं करना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन कब क्लियर होता है, यहाँ पे क्लियर होता है दूसरा कंडीशन, इस लाइन पे। मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। इसको हम यहाँ रखते हैं सेफर साइड, ठीक है। तो ये ओके, ये मोमेंटम पॉजिटिव ओके, और ये 50 से ऊपर, और दोनों लाइन ऐसे यहाँ से लॉन्ग करना है। 5 मिनट का चार्ट है, अच्छा खासा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आप स्क्रॉल करिए पीछे कितना भी देख सकते हैं, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कब शॉर्ट करना है, कब लॉन्ग करना है। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम मिलूंगा, सीधा आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये है निफ्टी का चार्ट, और वी ऑल नो कि निफ्टी अपना हमेशा की तरह ऑल टाइम हाई टच करते जा रहा है, एकदम टॉप पे चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक हमें 6 तारीख के आसपास यहाँ पे दिखा था, प्राइस ऊपर गया था, और जब आपको एक लंबे टाइम के अरसे में इस हिसाब से दिखता है, ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है कि जब
प्राइस ऊपर गया है, फिर प्राइस जब रिटेस्ट कर रहा है ग्रीन वाले को, एट दैट टाइम आप वापस से यहाँ से एक बाय पोजीशन ओपन कर सकते हैं अनटिल अनलेस प्राइस एक्शन जो है वो ग्रीन से नीचे नहीं आता। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग ओपन कर सकते थे, वापस से इधर कर सकते हैं, फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है तो हम वापस से जब इसको टच कर रहा है तो हम ले सकते हैं, यहाँ टच कर रहा है तब हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम चार्ट को क्या कर सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 मिनट में जाता हूँ, फिर भी हमें देखना है कि कब बेयरिश सिनेरियो मिलता है। तो बेयरिश सिनेरियो हमें हार्डली बहुत कम मिला है क्योंकि मार्केट पूरा अप की तरफ है, तो वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, हमें कहीं बेयरिश सिनेरियो मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है जहाँ पे ग्रीन नीचे रेड ऊपर है, ठीक है। उसके बाद से जब ऐसा हुआ तो ये क्राइटेरिया ऊपर हुआ, ओके, ये नेगेटिव में हुआ और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्सल, ऑरेंज नीचे आया, ब्लू उसके ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये बेरिश क्रॉस ओवर हुआ, तो यहाँ पे भी चीजें परफेक्ट मैच खा जाती हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरा चेक कर सकते हैं। यूरो यूएसडी के चार्ट हम पकड़ते हैं और इसके अंदर हम चीज़ों को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि यूरो यूएसडी जो होता है इसमें काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल रहता है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, लिक्विडिटी रहती है, तो ट्रेड करने में मज़ा आता है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, लॉन्ग करना है, लेकिन यहाँ पे हमें इंतजार करना है कि ये नीचे है। पॉजिटिव कब हुआ? यहाँ पे हुआ, तो हमें हमारी लॉन्ग पोजीशन यहाँ खड़ी करनी है और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ दोनों है, ये हमें चेक करना है, ठीक है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई में। अच्छा, अब एक मेन चीज यानी कि जो मेन मसाला है वही मैं आपको बताना भूल गया इसमें, ठीक है, वो बताता हूँ, ठीक है। ये 4 इंडिकेटर तो 3 इंडिकेटर तो आप समझ गए, एक चौथा इंडिकेटर डालना है जो आपका काम और आसान कर देगा। सीधा इंडिकेटर्स पे आता है यहाँ पे और आपको यहाँ पे टाइप करना है पिवट, टाइप करना है और यहाँ स्टैंडर्ड पे आपको जाना है, ठीक है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको चार्ट्स के ऊपर ऐसी लाइनें दिख जाती हैं। अब मैं सीधा चार्ट दिखाता हूं और आपको ये लाइनें दिखेंगी, ठीक है। पी दिखेगा, R1, R2, R3 ये आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे, S1, S2, S3 ये होंगे आपको सपोर्ट लेवल्स दिखेंगे, ओके। अब ये क्या रहते हैं? ये आपके हमारे टारगेट्स रहते हैं। लॉन्ग कर रहे हैं तो उतना R1, R2 तक जा सकता है, शॉर्ट कर रहे हैं तो S1, S2 तक जा सकता है। एक लेवल तोड़ता है तो वो दूसरे लेवल के ऊपर जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले इस पर डबल क्लिक करना है और नंबर ऑफ पिवट्स बैक जो है वो 3 तक रखो, ज्यादा मत रखो। और यहाँ पे आप पी को रखो, S1, S2, S3 तक रखो, चेक रखो, बाकी कुछ मत करो, ओके कर दो, ठीक है। तो जब भी हमें यहाँ पे ग्रीन एक बाय करते हैं हम, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो मोस्टली होना चाहिए दैट शुड बी R1। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए R2 होना चाहिए। अपना SL जो है R1 के ऊपर लाके छोड़ दो, ठीक है। हमें अच्छा खासा एक लेवल बताता है। यहाँ से हमारी जैसे बाइंग एंट्री हुई, हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए? R1 होना चाहिए। R1 क्या बता रहा है? यहाँ बता रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं आ रखा, दूसरा टारगेट R2 होना चाहिए, फिर भी यहाँ तक गया, ठीक है। और फिर यहाँ से जब हम सेल करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? S1 होना चाहिए। S1 का पहला टारगेट हुआ, हिट हुआ, दूसरा टारगेट हमने यहाँ रखा, यहाँ तक आया, ठीक है। ये आपको बहुत मदद करेगा एक टारगेट्स के लिए, ठीक है। तो आराम से क्राइटेरिया को खोल के सामने आने दो, तीनों क्राइटेरिया को, तभी लो। जल्दीबाजी मत करो कि हाँ एक मिल गया है, दूसरा कट टू कट चल रहा है और तीसरा आ जाएगा, ये नहीं करना है। क्राइटेरिया को मैच होने दो, ट्रेड लो, परफेक्ट लो, कंफर्मेशन के साथ लो, ठीक है। जब आप इस तरह से इंडिकेटर यूज करते हो तो सबके माइंड में ये रहता है कि भाई हमने अब इस इंडिकेटर को इंप्लीमेंट कर दिया तीनों को, ओके। अब तो हम जब भी चार्ट पे देखेंगे तो हमें फायदा होना चाहिए, जब भी चार्ट पे देखेंगे तो हमें बाय कॉल मिलना चाहिए, सेल कॉल मिलना चाहिए। ये कहते हैं कि ये थोड़ी सी वो हो जाती है, खुदगर्जी हो जाती है, ठीक है। कि ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। चार्ट्स पे आपको कभी ये दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा, कभी चीजें मैच नहीं खाएंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल द मार्केट, ओके। वापस एक ओवरव्यू दे देता हूँ चार्ट्स के अंदर क्या करना है। आपको ये में रखना है, मोमेंटम रखना है और आपको क्या रखना है? स्टॉकेस्टिक RSI रखना है। ये में होगा आपका 50 होगा और 200 का होगा। दूसरी चीज जो है आपको मोमेंटम एज इट इज आपको रखना है और फाइनल स्टॉकेस्टिक RSI है वो भी आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया बाय कब करना है, जब ग्रीन वाला ऊपर हो, रेड उसके नीचे हो, मोमेंटम पॉजिटिव हो और स्टॉकेस्टिक RSI जो हो वो बुलिश हो। सेल कब करना है? कि जब रेड ऊपर हो, ग्रीन नीचे हो, मोमेंटम जो हो 0 के नीचे नेगेटिव में हो और RSI स्टॉकेस्टिक RSI जो है वो बेरिश साइन में इस हिसाब से नीचे की तरफ हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो, ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी एंड आई एम श्योर कि इसको आप अपने ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट करने से पहले उसको सीखिए, समझिए कि फॉर एग्जांपल निफ्टी है तो 1 मिनट में अच्छा दिखता है कि 3 मिनट में अच्छा दिखता है, बैंक निफ्टी 5 मिनट में अच्छा दिखता है, 3 मिनट में अच्छा दिखता है, इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं कि मैंने अगर इसे आपको BTC मैंने 3 मिनट में दिखाया, 5 मिनट में दिखाया तो हर चार्ट को आपको 5 मिनट में दिखना है, नहीं, ठीक है। हर वॉल्यूम अलग होती है, एसेट अलग है, सो
अलग अलग टाइम फ्रेम में 9:15 से 3:30 का टाइम रहता है, तो वो थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। ये 24 आवर्स चलता है, ये अलग टाइम दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप देखो कौन से टाइम फ्रेम में बेस्ट बैठता है। स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि 4 आवर्स का चार्ट आप पकड़ना, ठीक है। 1 आवर 4 आवर्स का आई थिंक इनफ फॉर ए स्विंग ट्रेड। उसमें आपको और कैसे ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ते हो तो, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को तो वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्द मिलेंगे कुछ और नई एनालिसिस के साथ, नई स्ट्रैटेजीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।